नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। सिंघार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर महंगाई और अदालती फैसलों तक पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में नियुक्तियों के मामले में सरकार सांप की तरह धीरे धीरे रेंग रही है। उन्होंने कहा कि सूचना आयुक्तों के पद खाली पड़े हैं, जबकि 2 नियुक्तियां तुरंत होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत का भी हवाला दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सांप की तरह धीरे धीरे रेंगती है। लोकायुक्त की सूचना आयुक्त की बैठक हुई काफी समय के बाद, लेकिन 3 पद की आपने निकाली सूचना और 2 पद भरे जा रहे। तो मैं समझता हूं कि बड़ी संशय की स्थिति बनी रहती है। मैं समझता हूं कि जब न्याय की बात आती है, आम व्यक्ति जब न्याय मांगता है, सूचना लगाता है, तो उसको ये पद हमेशा, मैंने इस बात को लेकर बैठक में आपत्ति भी ली कि पूरे पद भरे जाना चाहिए क्या, लेकिन सरकार अपने तरीके से सूचना आयुक्त की भर्तियां करना चाहती है। लेकिन फिर भी 2 नए सूचना आयुक्त सरकार मध्य प्रदेश को मिलेंगे। आने वाले समय में बाकी की भर्ती नियुक्तियां होगी। ऐसा मैंने सरकार को कहा है कि इसको जल्द से जल्द कराएं। वहीं मुकेश मल्होत्रा के मामले पर सिंघार ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में बीजेपी ने दबाव बनाकर काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की मंशा राज्यसभा में कांग्रेस की सीट को आने से रोकने की है, जिसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लोकतंत्र में मतदाताओं का जनादेश सर्वोपरि होता है और मुकेश मल्होत्रा को 1 लाख वोट मिले। क्या जनता लोकतंत्र के इस जनादेश को कहीं ना कहीं, मैं समझता हूं कि उस जनता के साथ, जनादेश के साथ एक दुख की खबर है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय को सम्मान के साथ कहता हूं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि देश के अंदर कई ऐसे निर्णय हुए कि जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने वैवाहिक शपथ पत्र की जीवन की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी थी, पूरा देश जानता है। पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन पे 2 आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने का मामला था, लेकिन कोर्ट ने उनको भी 2023 में बरी कर दिया। और एक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन पे पेड न्यूज को लेके आज भी मामला लंबित है। वो चुनाव आयोग ने माना था कि ये पेड न्यूज का मामला है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक निर्णय नहीं किया। तो आप देखते हो कि जब इनकी सरकार, इनके लोग पे बात आती है, तो किस प्रकार से ये लोग दबाव बना के निर्णय कराते हैं। और ये निर्णय में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जल्दबाजी में, मैं समझता हूं कि हो सकता है कोर्ट पे कहीं दबाव नहीं बनाया है। दबाव भी बनाया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव आना है और राज्यसभा को लेके इनको एक वोट की ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सीट ना आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले और हम सब कानून सलाहकारों से बात कर रहे हैं। तनखा जी ने भी इस बारे में चर्चा करी है और सुप्रीम कोर्ट के हम दरवाजे खटखटाएंगे। और मैं समझता हूं मुकेश मल्होत्रा, जो एक आदिवासी परिवार से है, उसको न्याय मिलेगा और वहाँ की जनता को जो जनादेश जो उसने दिया था मुकेश मल्होत्रा को, उस जनता के प्रति न्याय होगा। ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ कोर्ट के।